कॉन्फ्रेंस रूम जो पहले कैमरों की चमक और तालियों की आवाज़ से भरा हुआ था, अचानक अफरा-तफरी में बदल गया जब उसकी नज़र उस पन्ने एमराल्ड के हार पर टिक गई जो सूर्या और उनके हाथ में था। स्टेट की लाइट और भी तेज़ लगने लगी, जिससे उसकी सांसें भारी हो गई। दर्जन पत्रकार फुसफुसाने लगे और अपने कमरों में ऊँचे उठने लगे। लिनियो हल्की लेकिन संतोष से भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी, जैसे यह सब कुछ उसने पहले से ही सोच रखा था। सूर्या और ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों की आवाज़ें लहरों की तरह उस पर टूटती रही। वे हाथ के बारे में सवाल कर रहे थे, उस पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। सूर्या और ने कांपती आंखों से उस हार को देखा। उसे याद आ गया गु यिंगजू ने यह हार दिया था, एक गर्म मुस्कान के साथ यह कहते हुए कि इस डिज़ाइन में उसका नाम शामिल है। उस समय वह बहुत खुश थी, लेकिन उसे लगा था कि दुनिया ने आखिरकार उसे कुछ खूबसूरत दिया है। लेकिन अब जब उसे चोरों की तरह देखा जा रहा था, स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। जब सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे बंद कर लिए, पत्रकार और भी उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला है। लिंचो धीरे धीरे आगे बढ़ी और मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली कि कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना ज़रूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुसियान और उन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया और उन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगिंग अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुसिया और उनके हाथ में जो हार है वह चोरों का नहीं है, वह एक खास डिज़ाइन है। उसे खुद बनवाया था और उससे सुसिया और उनका नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो दस्तावेज दिखाता है, डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड, जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हैरानी के साथ। लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है। फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में घुसकर हार बदल रही है। जब वह अपने चश्मे उतारती है तो उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। वह लिंचू होती है। कैमरा फिर से हंगामे में बदल जाता है। पत्रकार तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। लिंचू घबरा कर कहती है कि फुटेज नकली हो सकती है, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जू जिंगजू शांत स्वर में बोलता है कि सुरक्षा सिस्टम को छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है और कई कैमरों से रिकॉर्डिंग मौजूद है। आखिरकार लिंचू का धैर्य टूट जाती है। वह गुस्से में कहती है कि यह सब जू जिंगजू का खेल है, सुसिया और उनको बचाने के लिए। लेकिन अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सुरक्षाकर्मी उसके पास आ जाते हैं। वह हंसती है, कड़वी और टूटी हुई हंसी, और कहती है कि एक दिन सब समझेंगे कि दुनिया कभी न्यायपूर्ण नहीं होती। फिर वह वहाँ से चली जाती है। कैमरा धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन सब जानते हैं कि आज की घटना सब कुछ बदल देंगी। सुसिया और गु जिंगयू की ओर देखती है और वह उसका हाथ पकड़े हुए है, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह उसके साथ है। लेकिन उसके मन में भविष्य की झलकियाँ फिर उभरती है। एक अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर और जू जिंगयू का डरा हुआ चेहरा। बाद में वे दोनों इमारत से बाहर निकलते हैं। शहर की रोशनी उसके छोरों और चमक रहती होती है। जू जिंगयू उसे कहता है कि वह उसे कभी चोट नहीं पहुँचाने देगा। सुसिया और उन हल्की मुस्कान देती है, लेकिन उसके दिल में डर छिपा होता है। उसे पता है कि उसका भविष्य अनिश्चित है भरा हुआ और था। बीमारी अभी भी उसके जीवन का मंत्र में बदल गया जब उसकी नज़र उस पन्ने एमराल्ड के हार पर टिक गई जो सूर्या और उनके हाथ में था। स्टेट की लाइट और भी तेज़ लगने लगी, जिससे उसकी सांसें भारी हो गई। दर्जन पत्रकार फुसफुसाने लगे और अपने कमरों में ऊँचे उठने लगे। लिनियो हल्की लेकिन संतोष से भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी, जैसे यह सब कुछ उसने पहले से ही सोच रखा था। सूर्या और ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों की आवाज़ें लहरों की तरह उस पर टूटती रही। वे हाथ के बारे में सवाल कर रहे थे, उस पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। सुसिया और ने कांपती आंखों से उस हार को देखा। उसे याद आ गया गु यिंगजू ने यह हार दिया था, एक गर्म मुस्कान के साथ यह कहते हुए कि इस डिज़ाइन में उसका नाम शामिल है। उस समय वह बहुत खुश थी,
लेकिन उसे लगा था कि दुनिया ने आखिरकार उसे कुछ खूबसूरत दिया है। लेकिन अब जब उसे चोरों की तरह देखा जा रहा है तो स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। जब सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे बंद कर लिए, पत्रकार और भी उत्साहित हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला है। लिंचू धीरे धीरे आगे बढ़ी और मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली कि कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना ज़रूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुसियान ओरोन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया ओरोन बोलने की कोशिश करती है लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगिंग अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुसिया ओरोन के हाथ में जो हार है वह चोरों का नहीं है, वह एक खास डिज़ाइन है। उसे खुद बनवाया था और उससे सुसिया ओरोन का नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो दस्तावेज दिखाता है, डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है लेकिन इस बार हैरानी के साथ। लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है। फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में घुसकर हार बदल रही है। जब वह अपने चश्मे उतारती है तो उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। वह लिंचू होती है। कैमरा फिर से हंगामे में बदल जाता है। पत्रकार तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। लिंचू घबरा कर कहती है कि फुटेज नकली हो सकती है लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जू जिंगजू शांत स्वर में बोलता है कि सुरक्षा सिस्टम को छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है और कई कैमरों से रिकॉर्डिंग मौजूद है। आखिरकार लिंचू का धैर्य टूट जाती है। वह गुस्से में कहती है कि यह सब जू जिंगजू का खेल है, सुसिया ओरोन को बचाने के लिए। लेकिन अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सुरक्षाकर्मी उसके पास आ जाते हैं। वह हंसती है, कड़वी और टूटी हुई हंसी, और कहती है कि एक दिन सब समझेंगे कि दुनिया कभी न्यायपूर्ण नहीं होती। फिर वह वहाँ से चली जाती है। कैमरा धीरे धीरे शांत हो जाता है लेकिन सब जानते हैं कि आज की घटना सब कुछ बदल देंगी। सुसिया ओरोन जू जिंगजू की ओर देखती है और वह उसका हाथ पकड़े हुए है, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह उसके साथ है। लेकिन उसके मन में भविष्य की झलकियाँ फिर उभरती है। एक अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर और जू जिंगजू का डरा हुआ चेहरा। बाद में वे दोनों इमारत से बाहर निकलते हैं। शहर की रोशनी उसके छोरों ओर चमक रहती होती है। जू जिंगजू उसे कहता है कि वह उसे कभी छोड़ नहीं पहुँचाने देगा। सुसिया ओरोन कॉन्फ्रेंस रूम जो पहले कैमरों की चमक और तालियों की आवाज़ से भरा हुआ था, अचानक अफरा तफरी में बदल गया जब उसकी नज़र उस पन्ने एमराल्ड के हार पर टिक गई जो सुसिया ओरोन के हाथ में था। स्टेट की लाइट और भी तेज लगने लगी जिससे उसकी सांसें भारी हो गई। दर्जन पत्रकार फुसफुसाने लगे और अपने कमरों में ऊंचे उठने लगे। लिनियो हल्की लेकिन संतोष से भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी, जैसे यह सब कुछ उसने पहले से ही सोच रखा था। सुसिया ओरोन ने खुद को शांत रखने की कोशिश की लेकिन पत्रकारों की आवाज़ें लहरों की तरह उस पर टूटती रही। वे हाथ के बारे में सवाल कर रहे थे, उस पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। सुसिया ओरोन ने कांपती आंखों से उस हार को देखा। उसे याद आ गया जू जिंगजू ने यह हार दिया था, एक गर्म मुस्कान के साथ यह कहते हुए कि इस डिज़ाइन में उसका नाम शामिल है। उस समय वह बहुत खुश थी लेकिन उसे लगा था कि दुनिया ने आखिरकार उसे कुछ खूबसूरत दिया है। लेकिन अब जब उसे चोरों की तरह देखा जा रहा है तो स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। जब सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे बंद कर लिए, पत्रकार और भी उत्साहित हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला है। लिंचू धीरे धीरे आगे बढ़ी और मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली कि कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना ज़रूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुसियान ओरोन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया ओरोन बोलने की कोशिश करती है लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगिंग अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुसिया ओरोन के हाथ में जो हार है वह चोरों का
नहीं है, वह एक खास डिज़ाइन है, उसे खुद बनवाया था और उससे सुसिया ओरोन का नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो दस्तावेज दिखाता है, डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हैरानी के साथ लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है। फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में घुसकर हार बदल रही है। जब वह अपने सच में उतरती है तो उसका चेहरा साफ दिखाई देता है, वह लिंचू होती है। कैमरा फिर से हंगामे में बदल जाता है। पत्रकार तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। लिंचू घबरा कर कहती है कि फुटेज नकली हो सकती है, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जू जिंगजू सांस भर में बोलता है कि सुरक्षा सिस्टम को छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है और कई कैमरों से रिकॉर्डिंग मौजूद है। आखिरकार लिंचू का धैर्य टूट जाती है। वह गुस्से में कहती है कि यह सब जू जिंगजू का खेल है, सुसिया ओरोन को बचाने के लिए। लेकिन अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सुरक्षाकर्मी उसके पास आ जाते हैं। वह हंसती है, कड़वी और टूटी हुई हंसी, और कहती है कि एक दिन सब समझेंगे कि दुनिया कभी न्यायपूर्ण नहीं होती। फिर वह वहाँ से चली जाती है। कैमरा धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन सब जानते हैं कि आज की घटना सब कुछ बदल देंगी। सुसिया ओरोन जू जिंगजू की ओर देखती है और वह उसका हाथ पकड़े हुए है, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह उसके साथ है। लेकिन उसके मन में भविष्य की झलकियाँ फिर उभरती है। एक अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर और जू जिंगजू का डरा हुआ चेहरा। बाद में वे दोनों इमारत से बाहर निकलते हैं। शहर की रोशनी उसके छोरों ओर चमक रहती होती है। जू जिंगजू उसे कहता है कि वह उसे कभी चोट नहीं पहुँचाने देगा। सुसिया ओरोन हल्की मुस्कान देती है, लेकिन उसके दिल में डर छिपा होता है। उसे पता है कि उसका भविष्य अनिश्चित है और बीमारी अभी भी उसके जीवन का मंडरा रही है। कॉन्फ्रेंस रूम जो पहले कैमरों की चमक और तालियों की आवाज़ से भरा हुआ था, अचानक अफरा तफरी में बदल गया जब उसकी नज़र उस पन्ने एमराल्ड के हार पर टिक गई जो सुसिया ओरोन के हाथ में था। स्टेट की लाइट और भी तेज लगने लगी, जिससे उसकी सांसें भारी हो गई। दर्जन पत्रकार फुसफुसाने लगे और अपने कमरों में ऊंचे उठने लगे। लिनियो हल्की लेकिन संतोष से भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी, जैसे यह सब कुछ उसने पहले से ही सोच रखा था। सुसिया ओरोन ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों की आवाज़ें लहरों की तरह उस पर टूटती रही। वे हाथ के बारे में सवाल कर रहे थे, उस पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। सुसिया ओरोन ने कांपती आंखों से उस हार को देखा। उसे याद आ गया जू जिंगजू ने यह हार दिया था, एक गर्म मुस्कान के साथ यह कहते हुए कि इस डिज़ाइन में उसका नाम शामिल है। उस समय वह बहुत खुश थी, लेकिन उसे लगा था कि दुनिया ने आखिरकार उसे कुछ खूबसूरत दिया है। लेकिन अब जब उसे चोरों की तरह देखा जा रहा है तो स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। जब सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे बंद कर लिए, पत्रकार और भी उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला है। लिंचू धीरे धीरे आगे बढ़ी और मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली कि कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना ज़रूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुसिया ओरोन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया ओरोन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगजू अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुसिया ओरोन के हाथ में जो हार है वह चोरों का नहीं है, वह एक खास डिज़ाइन है, उसे खुद बनवाया था और उससे सुसिया ओरोन का नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो दस्तावेज दिखाता है, डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हैरानी के साथ लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है। फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में आवाज़ से भरा हुआ था। अचानक जब वह अपने सच में उतरती है तो उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। जब उसकी नज़र उस पन्ने
एमराल्ड के हाथ पर टिक गई जो सूर्या और उनके हाथ में था। स्टेट की लाइट और भी तेज लगने लगी जिससे उसकी सांसें भारी हो गई। दर्जन पत्रकार फुसफुसाने लगे और अपने कमरों में सिस्टम को उठने लगे। लिनियो हल्की लेकिन संतोष से भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी जैसे यह सब कुछ उसने पहले से ही सोच रखा था। सूजिंग का क्या है सूसिया और उनको बचाने को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों की आवाज सुरक्षाकर्मी उसके पास आ जाते हैं, टूटती रही वे कड़वी और टूटी हुई बारे में सवाल कर रहे थे। उस पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। सूसिया और उन्होंने कांपती आंखों से उस हार को देखा। उसे याद आ गया धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन यह हार दिया था एक गर्म मुस्कान के साथ कुछ बदल देते हुए कि इस डिजाइन में उसका नाम शामिल है। देखती है और वह उसका हाथ पकड़े हुए है जैसे उसे भरोसा उसे लगा था दिलारा ने आखिरकार उसके साथ है, लेकिन उसके मन में भविष्य की झलकियां फिर ऊपर की तरह देखा। एक अस्पताल ऑपरेशन थिएटर पूर्ण हो गई, सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे बंद कर लिए। बाद में वे दोनों इमारत से बाहर निकलते हैं। शहर की रोशनी कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला है। चमक रहती आती है। यूजिंग उसे कहता है कि वह उसे कभी आवाज में बोल देगा। कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना जरूरी है। उसे पता है कि उसका भविष्य अनिश्चित है और बीमारी अभी भी उसके जीवन का मंत्र है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया ओरोन बोलने की कोशिश करती है लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगिंग अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुसिया और उनके हाथ में जो हार है वह चोरों का नहीं है, वह एक खास डिज़ाइन है, उसे खुद बनवाया था और उससे सुसिया और उनका नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो दस्तावेज दिखाता है, डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हैरानी के साथ लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है। फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में घुसकर हार बदल रही है। जब वह अपने सच में उतरती है तो उसका चेहरा साफ दिखाई देता है, वह लिंचू होती है। कैमरा फिर से हंगामे में बदल जाता है। पत्रकार तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। लिंचू घबरा कर कहती है कि फुटेज नकली हो सकती है, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जू जिंगजू शांत स्वर में बोलता है कि सुरक्षा सिस्टम को छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है और कई कैमरों से रिकॉर्डिंग मौजूद है। आखिरकार लिंचू का धैर्य टूट जाती है। वह गुस्से में कहती है कि यह सब जू जिंगजू का खेल है, सुसिया और उनको बचाने के लिए। लेकिन अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सुरक्षाकर्मी उसके पास आ जाते हैं। वह हंसती है, कड़वी और टूटी हुई हंसी, और कहती है कि एक दिन सब समझेंगे कि दुनिया कभी न्यायपूर्ण नहीं होती। फिर वह वहाँ से चली जाती है। कैमरा धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन सब जानते हैं कि आज की घटना सब कुछ बदल देंगी। सुसिया और जू जिंगजू की ओर देखती है और वह उसका हाथ पकड़े हुए है जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह उसके साथ है, लेकिन उसके मन में भविष्य की झलकियाँ फिर उभरती है। एक अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर और जू जिंगजू का डरा हुआ चेहरा। बाद में वे दोनों इमारत से बाहर निकलते हैं। शहर की रोशनी उसके छोरों और चमक रहती होती है। जू जिंगजू उसे कहता है कि वह उसे कभी चोट नहीं पहुँचाने देगा। सुसिया और उन हल्की मुस्कान देती है, लेकिन उसके दिल में डर छिपा होता है। उसे पता है कि उसका भविष्य अनिश्चित है और बीमारी अभी भी उसके जीवन का मंडरा रही है। कॉन्फ्रेंस रूम जो पहले कैमरों की चमक और तालियों की आवाज़ से भरा हुआ था, अचानक अफरा तफरी में बदल गया जब उसकी नज़र उस पन्ने एमराल्ड के हार पर टिक गई जो सूर्या और उनके हाथ में था। स्टेट की लाइट और भी तेज़ लगने लगी जिससे उसकी सांसें भारी हो गई। दर्जन पत्रकार फुसफुसाने लगे और अपने कमरों में ऊँचे उठने लगे। लिनियो हल्की लेकिन संतोष से भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी जैसे यह सब कुछ उसने पहले से ही सोच रखा था। सुसिया और उन्होंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों की आवाज़ें लहरों की तरह उस पर टूटती रही। वे हाथ के बारे में सवाल कर रहे थे, उस पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। सुसिया और उन्होंने कांपती आंखों से उस हार को देखा। उसे याद आ गया गुइंगजू ने यह हार दिया था, एक गर्म मुस्कान के साथ यह कहते हुए कि इस डिज़ाइन में उसका नाम शामिल है। उस समय वह बहुत खुश थी,
लेकिन उसे लगा था कि दुनिया ने आखिरकार उसे कुछ खूबसूरत दिया है। लेकिन अब जब उसे चोरों की तरह देखा जा रहा है तो स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। जब सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे बंद कर लिए, पत्रकार और भी उत्साहित हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला है। लिंचू धीरे धीरे आगे बढ़ी और मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली कि कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना ज़रूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुसियान ओरोन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया ओरोन बोलने की कोशिश करती है लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगिंग अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुसिया ओरोन के हाथ में जो हार है वह चोरों का नहीं है। वह एक खास डिज़ाइन है, उसे खुद बनवाया था और उससे सुसिया ओरोन का नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो दस्तावेज दिखाता है, डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है लेकिन इस बार हैरानी के साथ। लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है। फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में घुसकर हार बदल रही है। जब वह अपने चश्मे उतारती है तो उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। वह लिंचू होती है। कैमरा फिर से हंगामे में बदल जाता है। पत्रकार तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। लिंचू घबरा कर कहती है कि फुटेज नकली हो सकती है लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जू जिंगजू सांस भर में बोलता है कि सुरक्षा सिस्टम को सेंसर करना लगभग असंभव है और कई कैमरों से रिकॉर्डिंग अफरा-तफरी में बदल गया। जब उसकी नज़र उस पन्ने गुस्से में कहती है कि यह सब जू जिंगजू का खेल है, सुसिया ओरोन को बचाने के लिए। लेकिन अब की लाइट और भी तेज लगने करता। सुरक्षा कर्मी उसके पास आ जाते हैं। वो हंसती है, कड़वी और फुसफुसाने लगे और अपने कमरों में एक दिन सब समझेंगे कि दुनिया लगे। लीनी हल्की लेकिन संतोष से भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी। जैसे यह सब धीरे धीरे शांत हो जाता है लेकिन नहीं सोच रखा था। जानते हैं कि आज की घटना सब कुछ बदल देगी। खुद को शांत रखने की कोशिश की लेकिन पत्रकार है और वह उसका हाथ पकड़े हुए है जैसे पर टूटती रही। वे दिला रहा हो कि वह उसके साथ है लेकिन उसके मन में भविष्य की झलकियां फिर उभरती है। सुसिया ओरोन ने कांपती आंखों से उस हार को देखा। उसे याद आ गया उनका डरा हुआ चेहरा। ने यह हार दिया था। वे दोनों इमारत से बाहर निकलते हैं। शहर की रोशनी उसके उसका नाम शामिल है और चमक रही होती है। बहुत खुश थी लेकिन उसे लगा था कि दुनिया ने आखिरकार उसे सुसिया ओरोन दिया है। लेकिन उसके जब में डर छिपा होता है। उसे पता है कि उसका भविष्य अनिश्चित है और तनावपूर्ण हो गई। अभी भी उसके जीवन का दरवाजे बंद कर लिए। पत्रकार और भी उत्साहित हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला है। लिंचू धीरे धीरे आगे बढ़ी और मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली कि कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना ज़रूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुसियान ओरोन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया ओरोन बोलने की कोशिश करती है लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगिंग अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुसिया ओरोन के हाथ में जो हार है वह चोरों का नहीं है। वह एक खास डिज़ाइन है, उसे खुद बनवाया था और उससे सुसिया ओरोन का नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो दस्तावेज दिखाता है, डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है लेकिन इस बार हैरानी के साथ। लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है। फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में घुसकर हार बदल रही है। जब वह अपने चश्मे उतारती है तो उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। वह लिंचू होती है। कैमरा फिर से हंगामे में बदल जाता है। पत्रकार तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। लिंचू घबरा कर कहती है कि फुटेज नकली हो सकती है लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जू जिंगजू सांस भर में बोलता है कि सुरक्षा सिस्टम को छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है और कई कैमरों से रिकॉर्डिंग मौजूद है। आखिरकार लिंचू का धैर्य टूट जाती है। वह गुस्से में कहती है कि यह सब जू जिंगजू का खेल है, सुसिया ओरोन को बचाने के लिए।
लेकिन अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सुरक्षाकर्मी उसके पास आ जाते हैं। वह हंसती है, कड़वी और टूटी हुई हंसी, और कहती है कि एक दिन सब समझेंगे कि दुनिया कभी न्यायपूर्ण नहीं होती। फिर वह वहाँ से चली जाती है। कैमरा धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन सब जानते हैं कि आज की घटना सब कुछ बदल देंगी। सुसिया ओरोन यू जिंगयू की ओर देखती है और वह उसका हाथ पकड़े हुए है, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह उसके साथ है। लेकिन उसके मन में भविष्य की झलकियाँ फिर उभरती है। एक अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर और जू जिंगयून का डरा हुआ चेहरा। बाद में वे दोनों इमारत से बाहर निकलते हैं। शहर की रोशनी उसके छोरों ओर चमक रहती होती है। जो पहले कैमरों की चमक और तालियों की आवाज से भरा हुआ था, अचानक अफरा तफरी में बदल गया जब उसकी नजर उस पन्ने उसे पता है कि एमराल्ड उसका के हार भविष्य पर टिक अनिश्चित गई, है जो और बीमारी अभी भी उसके हाथ जीवन में का था। मंडरा रही है। स्टेट की लाइट और भी तेज लगने लगी, जिससे उसकी सांसें भारी हो गई। दर्जन पत्रकार फुसफुसाने लगे और अपने कमरों में ऊंचे उठने लगे। लिनियो हल्की लेकिन संतोष से भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी, जैसे यह सब कुछ उसने पहले से ही सोच रखा था। सुसिया ओरोन ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों की आवाज़ें लहरों की तरह उस पर टूटती रही। वे हाथ के बारे में सवाल कर रहे थे, उस पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। सुसिया ओरोन ने कांपती आंखों से उस हार को देखा। उसे याद आ गया गु यिंगजू ने यह हार दिया था, एक गर्म मुस्कान के साथ यह कहते हुए कि इस डिज़ाइन में उसका नाम शामिल है। उस समय वह बहुत खुश थी, लेकिन उसे लगा था कि दुनिया ने आखिरकार उसे कुछ खूबसूरत दिया है। लेकिन अब जब उसे चोरों की तरह देखा जा रहा था, स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। जब सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे बंद कर लिए, पत्रकार और भी उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला है। लिंचू धीरे धीरे आगे बढ़ी और मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली कि कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना ज़रूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुसियान ओरोन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया ओरोन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगिंग अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुसिया ओरोन के हाथ में जो हार है वह चोरों का नहीं है, वह एक खास डिज़ाइन है। उसे खुद बनवाया था और उससे सुसिया ओरोन का नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो दस्तावेज दिखाता है, डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड, जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हैरानी के साथ। लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है। फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में घुसकर हार बदल रही है। जब वह अपने सच में उतरती है तो उसका चेहरा साफ दिखाई देता है, वह लिंचू होती है। कैमरा फिर से हंगामे में बदल जाता है। पत्रकार तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। लिंचू घबरा कर कहती है कि फुटेज नकली हो सकती है, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जू जिंगजू शांत स्वर में बोलता है कि सुरक्षा सिस्टम को छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है और कई कैमरों से रिकॉर्डिंग मौजूद है। आखिरकार लिंचू का धैर्य टूट जाती है। वह गुस्से में कहती है कि यह सब जू जिंगजू का खेल है, सुसिया ओरोन को बचाने के लिए। लेकिन अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सुरक्षाकर्मी उसके पास आ जाते हैं। वह हंसती है, कड़वी और टूटी हुई हंसी, और कहती है कि एक दिन सब समझेंगे कि दुनिया कभी न्यायपूर्ण नहीं होती। फिर वह वहाँ से चली जाती है। कैमरा धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन सब जानते हैं कि आज की घटना सब कुछ बदल देंगी। सुसिया ओरोन यू जिंगयू की ओर देखती है और वह उसका हाथ पकड़े हुए है, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह उसके साथ है। लेकिन उसके मन में भविष्य की झलकियाँ फिर उभरती है। एक अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर और जू जिंगयून का डरा हुआ चेहरा। बाद में वे दोनों इमारत से बाहर निकलते हैं। शहर की रोशनी उसके छोरों ओर चमक रहती होती है। जो पहले कैमरों की चमक और तालियों की आवाज़ से भरा हुआ था, अचानक सुसिया अफरा तफरी में बदल गया जब उसकी नज़र उस पन्ने उसे पता है कि एमराल्ड उसका के भविष्य हार पर अनिश्चित टिक गई, है जो और बीमारी अभी भी उसके जीवन का मंडरा मंडरा रही है। स्टेट की लाइट और भी तेज लगने लगी, जिससे उसकी सांसें भारी हो गई। दर्जन पत्रकार फुसफुसाने लगे और अपने कमरों में ऊंचे
उठने लगे। लिनियो हल्की लेकिन संतोष से भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी, जैसे यह सब कुछ उसने पहले से ही सोच रखा था। सुसिया ओरोन ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों की आवाज़ें लहरों की तरह उस पर टूटती रही। वे हाथ के बारे में सवाल कर रहे थे, उस पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। सुसिया ओरोन ने कांपती आंखों से उस हार को देखा। उसे याद आ गया गु यिंगजू ने यह हार दिया था, एक गर्म मुस्कान के साथ यह कहते हुए कि इस डिज़ाइन में उसका नाम शामिल है। उस समय वह बहुत खुश थी, लेकिन उसे लगा था कि दुनिया ने आखिरकार उसे कुछ खूबसूरत दिया है। लेकिन अब जब उसे चोरों की तरह देखा जा रहा था, स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। जब सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे बंद कर लिए, पत्रकार और भी उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला है। लिंचू धीरे धीरे आगे बढ़ी और मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली कि कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना ज़रूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुसियान ओरोन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया ओरोन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगिंग अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुसिया ओरोन के हाथ में जो हार है वह चोरों का नहीं है, वह एक खास डिज़ाइन है। उसे खुद बनवाया था और उससे सुसिया ओरोन का नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो दस्तावेज दिखाता है, डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड, जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हैरानी के साथ। लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है। फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में घुसकर हार बदल रही है। जब वह अपने चश्मे उतारती है तो उसका चेहरा साफ दिखाई देता है, वह लिंचू होती है। कैमरा फिर से हंगामे में बदल जाता है। पत्रकार तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। लिंचू घबराकर कहती है कि फुटेज कॉन्फ्रेंस रूम जो पहले कैमरों की चमक और तालियों की आवाज़ से भरा हुआ था, अचानक अफरा तफरी में बदल गया जब उसकी नज़र उस पन्ने और कई कैमरों से रिकॉर्डिंग मौजूद थी। आखिरकार सूर्या ओरोन के हाथ में था। वह गुस्से में स्टेट की कहती है लाइट कि यह और भी सब तेज लगने जिंगजू लगी, का जिससे खेल है। उसकी सुसिया सांसें ओरोन भारी को हो गई। बचाने के दरअसल लिए पत्रकार लेकिन अब कोई फुसफुसाने लगे और अपने नहीं कमरों करता। में सुरक्षाकर्मी उसके पास आ उठने जाते हैं। लगे। वो लिनियो हंसती है, हल्की कड़वी लेकिन और टूटी संतोष हुई से हंसी, भरी और कहती है कि मुस्कान एक के दिन साथ सब खड़ी थी, समझेगी जैसे कि यह दुनिया सब कभी कुछ न्यायपूर्ण नहीं उसने होती। पहले से ही सोच रखा था। फिर वह वहाँ से चली जाती है। ओरोन ने कैमरा खुद धीरे को धीरे शांत हो जाता रखने है, की लेकिन कोशिश की, लेकिन सब पत्रकारों जानते की हैं कि आवाज़ें आज की लहरों घटना की सब तरह कुछ बदल देगी। उस पर टूटती सुसिया रही। ओरोन वे गु हाथ जिंगजू की के ओर बारे देखती है में और सवाल वह कर उसका रहे थे, हाथ उस पर पकड़े चोरी हुए है, का जैसे आरोप उससे लगा रहे भरोसा थे। दिला सुसिया रहा हो ओरोन कि ने वह कांपती उसके आंखों साथ से है। उस लेकिन हार को उसके मन देखा। में उसे याद भविष्य आ की गया झलकियां गु फिर यिंगजू उभरती ने है। यह हार दिया एक था, एक गर्म अस्पताल, मुस्कान के ऑपरेशन साथ थिएटर यह और कहते हुए जू कि इस जिंगिंग का डिज़ाइन में डरा हुआ उसका नाम चेहरा। शामिल है। बाद में उस वे समय दोनों वह इमारत बहुत से खुश बाहर थी, निकलते हैं। शहर की रोशनी लेकिन उसे लगा था कि दुनिया ने निचोड़ और आखिरकार चमक उसे कुछ रहती होती है। खूबसूरत दिया है। उसे लेकिन कहता है कि वह अब उसे जब कभी उसे छोड़ने चोरों की की तरह तरह देखा देखा सुसिया जा रहा था, ओरोन स्थिति हल्की और और तनावपूर्ण तनावपूर्ण हो हो गई गई। जब उसके दिल में डर सुरक्षाकर्मियों छिपा ने होता दरवाजे है। उसे बंद कर पता है लिए। कि उसका भविष्य पत्रकार अनिश्चित और भी है उत्साहित हो और गए, बीमारी क्योंकि अभी उन्हें भी लगा उसके कि जीवन कोई का बड़ा मंडरा स्कैंडल रही होने है। वाला है। लिंचू धीरे धीरे आगे बढ़ी और मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली कि कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना ज़रूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुसियान ओरोन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया ओरोन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगिंग अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुसिया ओरोन के हाथ में जो हार है वह चोरों का नहीं है, वह एक खास डिज़ाइन है। उसे खुद बनवाया था और उससे सुसिया ओरोन का नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो दस्तावेज दिखाता है, डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड, जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हैरानी के साथ। लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है।
फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में घुसकर हार बदल रही है। जब वह अपने सच में उतरती है तो उसका चेहरा साफ दिखाई देता है, वह लिंचू होती है। कैमरा फिर से हंगामे में बदल जाता है। पत्रकार तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। लिंचू घबरा कर कहती है कि फुटेज नकली हो सकती है, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जू जिंगजू सांस भर में बोलता है कि सुरक्षा सिस्टम को छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है और कई कैमरों से रिकॉर्डिंग मौजूद है। आखिरकार लिंचू का धैर्य टूट जाती है। वह गुस्से में कहती है कि यह सब जू जिंगजू का खेल है, सुशिया और उनको बचाने के लिए। लेकिन अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सुरक्षाकर्मी उसके पास आ जाते हैं। वह हंसती है, कड़वी और टूटी हुई हंसी, और कहती है कि एक दिन सब समझेंगे कि दुनिया कभी न्यायपूर्ण नहीं होती। फिर वह वहाँ से चली जाती है। कैमरा धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन सब जानते हैं कि आज की घटना सब कुछ बदल देंगी। सुशिया और जू जिंगजू की ओर देखती है और वह उसका हाथ पकड़े हुए है, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह उसके साथ है। लेकिन उसके मन में भविष्य की झलकियां आवाज से उभरती भरा है। हुआ था। एक अचानक अस्पताल ऑपरेशन में बदल थिएटर गया और जब जू उसकी जिंगजू नज़र का उस डरा हुआ पन्ने चेहरा। बाद एमराल्ड में के वे हार दोनों पर टिक इमारत गई, से बाहर जो निकलते हैं। सूर्या शहर और की उनके रोशनी हाथ उसके में था। स्टेट की छोरों ओर लाइट और चमक भी रहती तेज होती लगने है। लगी, जू जिससे जिंगजू उसकी से कहता है सांसें कि वह भारी हो उसे गई। कभी दर्जन छोड़ नहीं पत्रकार देगा। फुसफुसाने लगे और सुशिया अपने और कमरों में हल्की ऊँचे मुस्कान देती है, लेकिन उसके उठने दिल लगे। में डर छिपा लीनियो होता है। हल्की उसे लेकिन पता है कि संतोष उसका से भरी भविष्य अनिश्चित मुस्कान है के साथ और खड़ी थी, बीमारी जैसे अभी भी यह उसके सब जीवन कुछ का मंडरा उसने रही पहले है। से ही सोच रखा था। सुशिया और ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों की आवाज़ें लहरों की तरह उस पर टूटती रही। वे हाथ के बारे में सवाल कर रहे थे, उस पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। सुशिया और ने कांपती आंखों से उस हार को देखा। उसे याद आ गया गू जिंगजू ने यह हार दिया था, एक गर्म मुस्कान के साथ यह कहते हुए कि इस डिज़ाइन में उसका नाम शामिल है। उस समय वह बहुत खुश थी, लेकिन उसे लगा था कि दुनिया ने आखिरकार उसे कुछ खूबसूरत दिया है। लेकिन अब जब उसे चोरों की तरह देखा जा रहा था, स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। जब सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे बंद कर लिए, पत्रकार और भी उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला है। लिंचू धीरे धीरे आगे बढ़ी और मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली कि कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना ज़रूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुशियान और उन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुशिया और उन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगिंग अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुशिया और उनके हाथ में जो हार है वह चोरों का नहीं है, वह एक खास डिज़ाइन है। उसे खुद बनवाया था और उससे सुशिया और उनका नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो दस्तावेज दिखाता है, डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड, जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हैरानी के साथ। लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है। फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में घुसकर हार बदल रही है। जब वह अपने सच में उतरती है तो उसका चेहरा साफ दिखाई देता है, वह लिंचू होती है। कैमरा फिर से हंगामे में बदल जाता है। पत्रकार तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। लिंचू घबरा कर कहती है कि फुटेज नकली हो सकती है, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जू जिंगजू सांस भर में बोलता है कि सुरक्षा सिस्टम को छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है और कई कैमरों से रिकॉर्डिंग मौजूद है। आखिरकार लिंचू का धैर्य टूट जाती है। वह गुस्से में कहती है कि यह सब जू जिंगजू का खेल है, सुशिया और उनको बचाने के लिए। लेकिन अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सुरक्षाकर्मी उसके पास आ जाते हैं। वह हंसती है, कड़वी और टूटी हुई हंसी, और कहती है कि एक दिन सब समझेंगे कि दुनिया कभी न्यायपूर्ण नहीं होती। फिर वह वहाँ से चली जाती है। कैमरा धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन सब जानते हैं कि आज की घटना सब कुछ बदल देंगी। सुशिया और जू जिंगजू की ओर देखती है और वह उसका हाथ पकड़े हुए है, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह उसके साथ है। लेकिन उसके मन में भविष्य की झलकियां की आवाज़ से भरा हुआ था। एक अस्पताल ऑपरेशन में बदल गया जब उसकी नज़र उस पन्ने एमराल्ड के दोनों इमारत से बाहर निकलते हैं। सूर्या और उनके हाथ में था। स्टेट की लाइट और भी तेज लगने लगी, जिससे उसकी सांसें भारी हो गई। दर्जन पत्रकार
फुसफुसाने लगे और अपने कमरों में ऊँचे उठने लगे। लिनियो हल्की लेकिन संतोष से भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी, जैसे यह सब कुछ उसने पहले से ही सोच रखा था। सुसिया ओरोन ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों की आवाज़ें लहरों की तरह उस पर टूटती रही। वे हाथ के बारे में सवाल कर रहे थे, उस पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। सुसिया ओरोन ने कांपती आंखों से उस हार को देखा। उसे याद आ गया गु यिंगजू ने यह हार दिया था, एक गर्म मुस्कान के साथ यह कहते हुए कि इस डिज़ाइन में उसका नाम शामिल है। उस समय वह बहुत खुश थी, लेकिन उसे लगा था कि दुनिया ने आखिरकार उसे कुछ खूबसूरत दिया है। लेकिन अब जब उसे चोरों की तरह देखा जा रहा था, स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। जब सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे बंद कर लिए, पत्रकार और भी उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला है। लिंचू धीरे धीरे आगे बढ़ी और मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली कि कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना ज़रूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुसियान ओरोन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया ओरोन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगिंग अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुसिया ओरोन के हाथ में जो हार है वह चोरों का नहीं है, वह एक खास डिज़ाइन है। उसे खुद बनवाया था और उससे सुसिया ओरोन का नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो दस्तावेज दिखाता है, डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड, जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हैरानी के साथ। लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है। फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में घुसकर हार बदल रही है। जब वह अपने चश्मे उतारती है तो उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। वह लिंचू होती है। कैमरा फिर से हंगामे में बदल जाता है। पत्रकार तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। लिंचू घबरा कर कहती है कि फुटेज नकली हो सकती है, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जू जिंगजू शांत स्वर में बोलता है कि सुरक्षा सिस्टम को छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है और कई कैमरों से रिकॉर्डिंग मौजूद है। आखिरकार लिंचू का धैर्य टूट जाती है। वह गुस्से में कहती है कि यह सब जू जिंगजू का खेल है। कॉन्फ्रेंस रूम जो पहले कैमरों की चमक और तालियों की आवाज़ से भरा हुआ था, अचानक सुरक्षाकर्मी उसके पास आ जाते में बदल गया। जब उसकी नज़र उस पन्ने एमराल्ड के हार पर टिक गई जो सूर्या ओरोन के हाथ में था। फिर वह वहाँ से चली जाती है। तेज लगने लगी, कैमरा धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन दर्जन पत्रकार जानते हैं फुसफुसाने लगे और अपने कमरों में ऊँचे सुसिया ओरोन उठने लगे। लिनियो हल्की लेकिन संतोष से भरी पकड़े हुए हैं, जैसे उसे भरोसा जैसे यह सब दिला रहा हो कि उसने वह पहले से उसके ही सोच साथ है, रखा था। लेकिन उसके मन में भविष्य की झलकियां फिर उभरती खुद हैं। को शांत एक रखने की कोशिश की, अस्पताल, लेकिन ऑपरेशन पत्रकारों की थिएटर आवाज़ें और लहरों जू की जिंगजू तरह का डरा हुआ उस पर चेहरा। टूटती रही। बाद में वे दोनों इमारत से बाहर निकलते सवाल हैं। कर रहे शहर की थे, उस रोशनी पर उसके चोरी का आरोप लगा रहे छोरों थे। और चमक रही सुसिया होती ओरोन है। ने जू कांपती जिंगजू से आंखों कहता से है उस कि हार वह को उसे देखा। कभी उसे छोड़ याद आ नहीं गया देगा। गु यिंगजू ने सुसिया यह हार ओरोन दिया की था, एक मुस्कान गर्म देती है, लेकिन मुस्कान के उसके साथ दिल में यह डर कहते छिपा हुए होता कि है। इस उसे डिज़ाइन पता में है कि उसका उसका नाम भविष्य शामिल है। अनिश्चित है। उस समय और वह बीमारी बहुत अभी भी खुश उसके थी, जीवन का मंडरा रही है। लेकिन उसे लगा था कि दुनिया ने आखिरकार उसे कुछ खूबसूरत दिया है। लेकिन अब जब उसे चोरों की तरह देखा जा रहा था, स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। जब सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे बंद कर लिए, पत्रकार और भी उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला है। लिंचू धीरे धीरे आगे बढ़ी और मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली कि कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना ज़रूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुसियान ओरोन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया ओरोन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगिंग अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुसिया ओरोन के हाथ में जो हार है वह चोरों का नहीं है, वह एक खास डिज़ाइन है। उसे खुद बनवाया था और उससे सुसिया ओरोन का नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो
दस्तावेज दिखाता है, डिजाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हैरानी के साथ लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है। फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में घुसकर हार बदल रही है। जब वह अपने चश्मे उतारती है तो उसका चेहरा साफ दिखाई देता है, वह लिंचू होती है। कैमरा फिर से हंगामे में बदल जाता है। पत्रकार तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। लिंचू घबराकर कहती है कि फुटेज नकली हो सकती है, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जू जिंगजू शांत स्वर में बोलता है कि सुरक्षा सिस्टम को छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है और कई कैमरों से रिकॉर्डिंग मौजूद है। आखिरकार लिंचू का धैर्य टूट जाता है। पहले कैमरों की चमक और तालियों की आवाज़ से भरा हुआ था। अचानक अफरा-तफरी में बदल गया जब उसकी नज़र उस पन्ने एमराल्ड के हार पर टिक गई। वो हंसती है, कड़वी और टूटी हुई हंसी, और कहती है कि एक दिन सब समझेंगे कि दुनिया कभी उसकी सांसें भारी हो गई। दर्जन फिर वो पत्रकार वहाँ से चली जाती है। फुसफुसाने लगे और अपने कैमरा धीरे धीरे शांत हो जाता है, उठने लगे। लिनियो हल्की लेकिन संतोष से भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी, जैसे यह सब कुछ उसने पहले से ही सोच उसका रखा हाथ था। पकड़े हुए है, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह उसके साथ है। लेकिन पत्रकार मन की में आवाज़ भविष्य की झलकियां फिर उभरती उस पर टूटती रही। एक वे अस्पताल, हाथ ऑपरेशन के बारे थिएटर में और सवाल कर रहे थे, का उस डरा पर हुआ चोरी का चेहरा। आरोप लगा रहे थे। बाद में वे दोनों सुसिया इमारत से ओरोन बाहर ने कांपती निकलते हैं। आंखों से शहर की उस हार रोशनी को उसके देखा। उसे याद आ गया छोर और चमक गुरु रहती इंजू ने होती है। यह हार यूजिंग दिया उसे था, कहता है एकदम कि वह मुस्कान उसे के कभी साथ छोड़ यह नहीं कहते पूछा हुए देगा। इस डिजाइन में उसका सुसिया नाम और शामिल है। हल्की मुस्कान उस देती है, समय लेकिन वह उसके बहुत दिल में खुश डर थी, छिपा होता है। उसे पता है कि उसे उसका लगा था भविष्य कि दुनिया ने अनिश्चित है आखिरकार उससे और कुछ बीमारी अभी भी उसके खूबसूरत जीवन दिया का है, लेकिन मंडरा रही है। अब जब उसे चोरों की तरह देखा जा रहा है तो स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। जब सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे बंद कर लिए, पत्रकार और भी उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला है। लिंचू धीरे धीरे आगे बढ़ी और मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली कि कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना जरूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुसियान ओरोन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया ओरोन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगिंग अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुसिया ओरोन के हाथ में जो हार है वह चोरों का नहीं है, वह एक खास डिज़ाइन है। उसे खुद बनवाया था और उससे सुसिया ओरोन का नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो दस्तावेज दिखाता है, डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हैरानी के साथ लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है। फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में घुसकर हार बदल रही है। जब वह अपने चश्मे उतारती है तो उसका चेहरा साफ दिखाई देता है, वह लिंचू होती है। कैमरा फिर से हंगामे में बदल जाता है। पत्रकार तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। लिंचू घबराकर कहती है कि फुटेज नकली हो सकती है, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जू जिंगजू शांत स्वर में बोलता है कि सुरक्षा सिस्टम को छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है और कई कैमरों से रिकॉर्डिंग मौजूद है। आखिरकार लिंचू का धैर्य टूट जाती है। वह गुस्से में कहती है कि यह सब जू जिंगजू का खेल है, सुसिया ओरोन को बचाने के लिए। लेकिन अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सुरक्षाकर्मी उसके पास आ जाते हैं। वह हंसती है, कड़वी और टूटी हुई हंसी, और कहती है कि एक दिन सब समझेंगे कि दुनिया कभी न्यायपूर्ण नहीं होती। फिर वह वहाँ से चली जाती है। कैमरा धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन कैमरों की चमक और तालियों की आवाज़ से भरा हुआ था। अचानक अफरा-तफरी में बदल गया जब उसकी नज़र उस पन्ने उसका हाथ पकड़े हुए है, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह उसके साथ है। लेकिन उसके मन में भविष्य की झलकियां फिर उसकी सांसें भारी हो एक गई। अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर फुसफुसाने लगे और अपने कमरों में हुआ ऊँचे चेहरा उठने लगे। दोनों लिनियो इमारत से हल्की बाहर लेकिन निकलते हैं। संतोष से शहर भरी की रोशनी मुस्कान के साथ खड़ी थी, जैसे यह सब कुछ उसने पहले से ही सोच रखा था। कि वह उसे कभी छोड़ नहीं पूछा देगा। ओरोन ने खुद को सुसिया शांत ओरोन रखने की हल्की कोशिश की, मुस्कान लेकिन देती है, पत्रकारों उसके की दिल में आवाज़ डर छिपा लहरों की होता है। तरह उसे पता है उस कि पर उसका टूटती भविष्य रही। वे अनिश्चित है हाथ और के बीमारी बारे अभी भी में उसके जीवन सवाल का कर रहे मंडरा थे, रही उस पर है। चोरी का आरोप लगा रहे थे। सुसिया ओरोन ने कांपती आंखों से उस हार को देखा। उसे याद आ गया
गु यिंगजू ने यह हार दिया था, एक गर्म मुस्कान के साथ यह कहते हुए कि इस डिज़ाइन में उसका नाम शामिल है। उस समय वह बहुत खुश थी, लेकिन उसे लगा था कि दुनिया ने आखिरकार उसे कुछ खूबसूरत दिया है। लेकिन अब जब उसे चोरों की तरह देखा जा रहा था, स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। जब सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे बंद कर लिए, पत्रकार और भी उत्साहित हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला है। लिंचू धीरे धीरे आगे बढ़ी और मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली कि कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना ज़रूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुसियान ओरोन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया ओरोन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगिंग अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुसिया ओरोन के हाथ में जो हार है वह चोरों का नहीं है, वह एक खास डिज़ाइन है, उसे खुद बनवाया था और उससे सुसिया ओरोन का नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो दस्तावेज दिखाता है, डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड, जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हैरानी के साथ लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है। फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में घुसकर हार बदल रही है। जब वह अपने सच में उतरती है तो उसका चेहरा साफ दिखाई देता है, वह लिंचू होती है। कैमरा फिर से हंगामे में बदल जाता है। पत्रकार तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। लिंचू घबराकर कहती है कि फुटेज नकली हो सकती है, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जू जिंगजू शांत स्वर में बोलता है कि सुरक्षा सिस्टम को छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है और कई कैमरों से रिकॉर्डिंग मौजूद है। आखिरकार लिंचू का धैर्य टूट जाती है। वह गुस्से में कहती है कि यह सब जू जिंगजू का खेल है, सुसिया ओरोन को बचाने के लिए। अचानक लेकिन अब कोई उसकी बात पर में विश्वास बदल नहीं गया करता। जब सुरक्षा उसकी कर्मी उसके नज़र पास उस आ जाती पन्ने है। वो हंसती है, कड़वी और टूटी हुई हंसी, और कहती है कि एक दिन सब समझेंगे कि दुनिया कभी स्टेट की लाइट और होती। भी तेज लगने लगी, फिर जिससे वह उसकी वहाँ से चली सांसें जाती है। भारी हो गई। दर्जन कैमरा पत्रकार धीरे धीरे शांत हो जाता है, फुसफुसाने लगे और अपने सब कमरों में जानते हैं कि आज की घटना सब कुछ बदल देंगी। हल्की सुसिया लेकिन ओरोन संतोष से जू भरी जिंगजू की ओर मुस्कान देखती के है साथ और खड़ी वह थी, जैसे उसका यह हाथ पकड़े सब हुए है, जैसे उसने उसे पहले से ही भरोसा सोच रखा था। दिला रहा हो कि वह सुसिया उसके साथ है। लेकिन ओरोन उसके ने मन में खुद को भविष्य शांत रखने की की झलकियां कोशिश की, फिर लेकिन उभरती पत्रकारों है। की आवाज़ें एक लहरों की अस्पताल तरह ऑपरेशन उस पर थिएटर टूटती और रही। जू वे हार जिंगजू का डरा के हुआ चेहरा। बारे में सवाल बाद कर में रहे वे थे, दोनों उस पर इमारत चोरी से का बाहर आरोप लगा निकलते रहे हैं। थे। शहर की रोशनी सुसिया उसके ओरोन ने कांपती चोरों आंखों ओर से उस चमक हार को रहती देखा। होती उसे है। याद आ जिंगजू गया उसे कहता है कि गु वह उसे यिंगजू कभी ने चोट यह नहीं हार पहुंचाने दिया था, देगा। एक गर्म मुस्कान के सुसिया साथ यह ओरोन कहते हल्की हुए कि मुस्कान इस देती है, डिज़ाइन में लेकिन उसके उसका दिल नाम में डर शामिल छिपा है। होता है। उसे उस पता समय है वह कि उसका बहुत खुश भविष्य थी, अनिश्चित है और लेकिन बीमारी उसे अभी लगा भी था उसके कि जीवन दुनिया का ने मंडरा आखिरकार रही उसे है। कुछ खूबसूरत दिया है। लेकिन अब जब उसे चोरों की तरह देखा जा रहा था, स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। जब सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे बंद कर लिए, पत्रकार और भी उत्साहित हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला है। लिंचू धीरे धीरे आगे बढ़ी और मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली कि कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना ज़रूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुसियान ओरोन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया ओरोन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगिंग अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुसिया ओरोन के हाथ में जो हार है वह चोरों का नहीं है, वह एक खास डिज़ाइन है, उसे खुद बनवाया था और उससे सुसिया ओरोन का नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो दस्तावेज दिखाता है, डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड, जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हैरानी के साथ लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है। फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में घुसकर हार बदल रही है। जब वह अपने सच में उतरती है तो उसका चेहरा साफ दिखाई देता है, वह लिंचू होती है।
कैमरा फिर से हंगामे में बदल जाता है। पत्रकार तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। लिंचू घबराकर कहती है कि फुटेज नकली हो सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जू जिंगजू सांस भर में बोलता है कि सुरक्षा सिस्टम को छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है और कई कैमरों से रिकॉर्डिंग मौजूद है। आखिरकार लिंचू का धैर्य टूट जाती है। वह गुस्से में कहती है कि यह सब जू जिंगजू का खेल है, सुसिया और उनको बचाने के लिए। लेकिन अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सुरक्षाकर्मी उसके पास आ जाते हैं। वह हंसती है, कड़वी और टूटी हुई हंसी, और कहती है कि एक दिन सब समझेंगे कि दुनिया कभी न्यायपूर्ण नहीं होती। फिर वह वहाँ से चली जाती है। कैमरा धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन सब जानते हैं कि आज की घटना सब कुछ बदल देंगी। सुसिया और जू जिंगजू की ओर देखती है और वह उसका हाथ पकड़े हुए है, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह उसके साथ है। लेकिन उसके मन में भविष्य की झलकियाँ फिर उभरती है। एक अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर और जू जिंगजू का डरा हुआ चेहरा। बाद में वे दोनों इमारत से बाहर निकलते हैं। शहर की रोशनी उसके छोरों ओर चमक रहती होती है। जू जिंगजू उसे कहता है कि वह उसे कभी चोट नहीं पहुँचाने देगा। सुसिया और हल्की मुस्कान देती है, लेकिन उसके दिल में डर छिपा होता है। उसे पता है कि उसका भविष्य अनिश्चित है और बीमारी अभी भी उसके जीवन का मंडरा रही है। कॉन्फ्रेंस रूम, जो पहले कैमरों की चमक और तालियों की आवाज़ से भरा हुआ था, अचानक अफरा तफरी में बदल गया जब उसकी नज़र उस पन्ने एमराल्ड के हार पर टिक गई जो सूर्या और उनके हाथ में था। स्टेट की लाइट और भी तेज़ लगने लगी, जिससे उसकी सांसें भारी हो गई। दर्जन पत्रकार फुसफुसाने लगे और अपने कमरों में ऊँचे उठने लगे। लिनियो हल्की लेकिन संतोष से भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी, जैसे यह सब कुछ उसने पहले से ही सोच रखा था। सुसिया और उन्होंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों की आवाज़ें लहरों की तरह उस पर टूटती रही। वे हाथ के बारे में सवाल कर रहे थे, उस पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। सुसिया और उन्होंने कांपती आंखों से उस हार को देखा। उसे याद आ गया, गू जिंगजू ने यह हार दिया था, एक गर्म मुस्कान के साथ यह कहते हुए कि इस डिज़ाइन में उसका नाम शामिल है। उस समय वह बहुत खुश थी, लेकिन उसे लगा था कि दुनिया ने आखिरकार उसे कुछ खूबसूरत दिया है। लेकिन अब जब उसे चोरों की तरह देखा जा रहा है तो स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। जब सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे बंद कर लिए, पत्रकार और भी उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला है। लिंचू धीरे धीरे आगे बढ़ी और मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली कि कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना ज़रूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुसियान और उन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया और उन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगजू अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुसिया और उनके हाथ में जो हार है वह चोरों का नहीं है, वह एक खास डिज़ाइन है, उसे खुद बनवाया था और उससे सुसिया और उनका नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो दस्तावेज़ दिखाता है, डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड, जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हैरानी के साथ। लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है। फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में घुसकर हार बदल रही है। जब वह अपने चश्मे उतारती है तो उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। वह लिंचू होती है। कैमरा फिर से हंगामे में बदल जाता है। पत्रकार तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। लिंचू घबराकर कहती है कि फुटेज नकली हो सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जू जिंगजू सांस भर में बोलता है कि सुरक्षा सिस्टम को छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है और कई कैमरों से रिकॉर्डिंग मौजूद है। आखिरकार लिंचू का धैर्य टूट जाती है। वह गुस्से में कहती है कि यह सब जू जिंगजू का खेल है, सुसिया और उनको बचाने के लिए। लेकिन अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सुरक्षाकर्मी उसके पास आ जाते हैं। वह हंसती है, कड़वी और टूटी हुई हंसी, और कहती है कि एक दिन सब समझेंगे कि दुनिया कभी न्यायपूर्ण नहीं होती। फिर वह वहाँ से चली जाती है। कैमरा धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन सब जानते हैं कि आज की घटना सब कुछ बदल देंगी। सुसिया और जू जिंगजू की ओर देखती है और वह उसका हाथ पकड़े हुए है, जैसे उसे भरोसा
दिला रहा हो कि वह उसके साथ है, लेकिन उसके मन में भविष्य की झलकियां फिर उभरती है। एक अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर और जू जिंगयुन का डरा हुआ चेहरा। बाद में वे दोनों इमारत से बाहर निकलते हैं। शहर की रोशनी उसके छोरों ओर चमक रहती होती है। जू जिंगयू उसे कहता है कि वह उसे कभी छोड़ नहीं पहुँचाने देगा। सुसिया ओरोन हल्की मुस्कान देती है, लेकिन उसके दिल में डर छिपा होता है। उसे पता है कि उसका भविष्य अनिश्चित है और बीमारी अभी भी उसके जीवन का मंडरा रही है। कॉन्फ्रेंस रूम जो पहले कैमरों की चमक और तालियों की आवाज़ से भरा हुआ था, अचानक अफरा तफरी में बदल गया जब उसकी नज़र उस पन्ने एमराल्ड के हार पर टिक गई जो सूर्या ओरोन के हाथ में था। स्टेट की लाइट और भी तेज लगने लगी, जिससे उसकी सांसें भारी हो गई। दर्जन पत्रकार फुसफुसाने लगे और अपने कमरों में ऊंचे उठने लगे। लिनियो हल्की लेकिन संतोष से भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी, जैसे यह सब कुछ उसने पहले से ही सोच रखा था। सूर्या ओरोन ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों की आवाज़ें लहरों की तरह उस पर टूटती रही। वे हाथ के बारे में सवाल कर रहे थे, उस पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। सूर्या ओरोन ने कांपती आंखों से उस हार को देखा। उसे याद आ गया गु यिंगजू ने यह हार दिया था, एक गर्म मुस्कान के साथ यह कहते हुए कि इस डिज़ाइन में उसका नाम शामिल है। उस समय वह बहुत खुश थी, लेकिन उसे लगा था कि दुनिया ने आखिरकार उसे कुछ खूबसूरत दिया है। लेकिन अब जब उसे चोरों की तरह देखा जा रहा है तो स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। जब सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे बंद कर लिए, पत्रकार और भी उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला है। लिंचो धीरे धीरे आगे बढ़ी और मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली कि कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना ज़रूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुसियान ओरोन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया ओरोन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगिंग अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुसिया ओरोन के हाथ में जो हार है वह चोरों का नहीं है, वह एक खास डिज़ाइन है। उसे खुद बनवाया था और उससे सुसिया ओरोन का नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो दस्तावेज दिखाता है, डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड, जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हैरानी के साथ। लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है। फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में घुसकर हार बदल रही है। जब वह अपने सच में उतरती है तो उसका चेहरा कैमरों की चमक और तालियों की आवाज़ से भरा हुआ था। अचानक से हंगामे अफरा तफरी में बदल गया जब उसकी नज़र उस पन्ने एमराल्ड के हार पर टिक गई जो सूर्या ओरोन के हाथ में था। स्टेट की लाइट और भी तेज लगने लगी, जिससे उसकी सांसें भारी हो गई। दर्जन पत्रकार और कई कैमरों से फुसफुसाने लगे और अपने कमरों में लिंचू का धैर्य टूट उठने लगे। वो गुस्से में कहती हल्की है कि लेकिन यह सब संतोष से भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी, जैसे यह सब कुछ लेकिन उसने अब पहले कोई से ही उसकी बात सोच पर रखा था। विश्वास नहीं करता। सुरक्षाकर्मी उसके पास आ जाते हैं। वो हंसती है, कड़वी और टूटी हुई लेकिन हंसी, और पत्रकारों कहती की है कि एक आवाज़ें दिन सब लहरों की समझेंगे कि तरह दुनिया कभी उस पर न्यायपूर्ण टूटती नहीं रही। होती। वे हाथ के फिर वह वहाँ से बारे चली में जाती सवाल है। कर रहे थे, उस पर कैमरा चोरी का धीरे धीरे आरोप लगा शांत हो रहे जाता थे। है, लेकिन सुसिया सब ओरोन जानते ने हैं कि कांपती आज की आंखों से घटना उस सब हार कुछ को बदल देखा। देंगी। उसे याद आ सुसिया गया ओरोन गु यिंगजू ने और यह देखती हार है दिया और था, एक वह गर्म उसका हाथ मुस्कान पकड़े के साथ हुए है, यह जैसे कहते उसे हुए कि भरोसा इस डिज़ाइन में दिला उसका रहा नाम हो कि शामिल वह है। उसके उस साथ है। समय लेकिन वह उसके बहुत मन में खुश थी, भविष्य की झलकियां लेकिन फिर उसे उभरती लगा है। था कि दुनिया ने एक आखिरकार उसे अस्पताल, कुछ ऑपरेशन खूबसूरत थिएटर दिया है, और लेकिन जू जिंगयुन अब का जब डरा हुआ उसे चेहरा। चोरों की तरह बाद देखा में वे दोनों इमारत से जा बाहर रहा निकलते हैं। शहर की रोशनी उसके सुरक्षाकर्मियों ने दरवाजे छोरों बंद कर चमक लिए। रहती होती है। पत्रकार और भी उत्साहित हो गए, उसे कभी छोड़ नहीं कोई बड़ा पहुंचाने स्कैंडल देगा। होने वाला है। सुसिया धीरे धीरे ओरोन आगे हल्की बढ़ी और मुस्कान देती है, लेकिन उसके दिल में डर छिपा होता है। उसे पता है कि उसका भविष्य अनिश्चित है और इस घटना को अभी भी उसके जीवन का स्पष्ट करना जरूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुसियान ओरोन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया ओरोन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है।
जू जिंगिंग अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुसिया और उनके हाथ में जो हार है वह चोरों का नहीं है, वह एक खास डिज़ाइन है, उसे खुद बनवाया था और उससे सुसिया और उनका नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो दस्तावेज दिखाता है, डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हैरानी के साथ लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है। फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में घुसकर हार बदल रही है। जब वह अपने चश्मे उतारती है तो उसका चेहरा साफ दिखाई देता है, वह लिंचू होती है। कैमरा फिर से हंगामे में बदल जाता है। पत्रकार तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। लिंचू घबराकर कहती है कि फुटेज नकली हो सकती है, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जू जिंगजू शांत स्वर में बोलता है कि सुरक्षा सिस्टम को छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है और कई कैमरों से रिकॉर्डिंग मौजूद है। आखिरकार लिंचू का धैर्य टूट जाती है। वह गुस्से में कहती है कि यह सब जू जिंगजू का खेल है, सुसिया और उनको बचाने के लिए। लेकिन अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सुरक्षाकर्मी उसके पास आ जाते हैं। वह हंसती है, कड़वी और टूटी हुई हंसी, और कहती है कि एक दिन सब समझेंगे कि दुनिया कभी न्यायपूर्ण नहीं होती। फिर वह वहाँ से चली जाती है। कैमरा धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन सब जानते हैं कि आज की घटना सब कुछ बदल देंगी। सुसिया और जू जिंगजू की ओर देखती है और वह उसका हाथ पकड़े हुए है, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह उसके साथ है। लेकिन उसके मन में भविष्य की झलकियाँ फिर उभरती है। एक अस्पताल, ऑपरेशन रूम जो थिएटर पहले और कैमरों की जू चमक और जिंगजू का डरा तालियों की हुआ आवाज़ से चेहरा। भरा हुआ था, बाद में वे अचानक दोनों इमारत से बाहर अफरा-तफरी में निकलते बदल हैं। गया शहर की जब रोशनी उसकी उसके नज़र उस पन्ने छोर और चमक एमराल्ड रहती के होती हार है। पर जू टिक जिंगजू गई उसे जो कहता है कि सूर्या वह और उसे कभी उनके चोट हाथ नहीं में था। पहुंचाने देगा। स्टेट की लाइट और भी सुसिया तेज और लगने हल्की लगी, जिससे मुस्कान उसकी देती है, लेकिन सांसें उसके दिल भारी में हो डर गई। छिपा दर्जन होता है। उसे पत्रकार पता है कि उसका फुसफुसाने भविष्य लगे और अनिश्चित अपने है कमरों में और बीमारी अभी भी उसके उठने जीवन का लगे। मंडरा रही लिनियो है। हल्की लेकिन संतोष से भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी, जैसे यह सब कुछ उसने पहले से ही सोच रखा था। सुसिया और उन्होंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों की आवाज़ें लहरों की तरह उस पर टूटती रही। वे हाथ के बारे में सवाल कर रहे थे, उस पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। सुसिया और उन्होंने कांपती आंखों से उस हार को देखा। उसे याद आ गया गू यिंगजू ने यह हार दिया था, एक गर्म मुस्कान के साथ यह कहते हुए कि इस डिज़ाइन में उसका नाम शामिल है। उस समय वह बहुत खुश थी, लेकिन उसे लगा था कि दुनिया ने आखिरकार उसे कुछ खूबसूरत दिया है। लेकिन अब जब उसे चोरों की तरह देखा जा रहा है तो स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। जब सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे बंद कर लिए, पत्रकार और भी उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला है। लिंचू धीरे धीरे आगे बढ़ी और मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली कि कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना ज़रूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुसियान और उन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया और उन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगिंग अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी मंच की ओर बढ़ता है और माइक्रोफोन लेकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है कि सुसिया और उनके हाथ में जो हार है वह चोरों का नहीं है, वह एक खास डिज़ाइन है, उसे खुद बनवाया था और उससे सुसिया और उनका नाम शामिल है। फिर वह एक कानूनी कर्मचारी को बुलाता है जो दस्तावेज दिखाता है, डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन रिकॉर्ड जो साबित करते हैं कि हार असली है और चोरी नहीं हुआ। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हैरानी के साथ लिंचू बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जू जिंगजू की ठंडी नज़र उसे चुप करा देती है। फिर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जाता है। उसमें साफ दिखता है कि एक महिला स्टोरेज रूम में घुसकर हार बदल रही है। जब वह अपने चश्मे उतारती है तो उसका चेहरा साफ दिखाई देता है, वह लिंचू होती है। कैमरा फिर से हंगामे में बदल जाता है। पत्रकार तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। लिंचू घबराकर कहती है कि फुटेज नकली हो सकती है,
लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जू जिंगजू सांस भर में बोलता है कि सुरक्षा सिस्टम को छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है। पहले और कई कैमरों से रिकॉर्डिंग की आवाज़ से भरा हुआ था। अचानक अफरा तफरी में बदल गया जब उसकी नज़र उस पन्ने एमराल्ड के हार पर टिक गई, लेकिन अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सुरक्षाकर्मी उसके पास आ जाते हैं। वो हंसती है, कड़वी और टूटी हुई हंसी, और कहती है कि एक दिन सब समझेंगे कि दुनिया लगे और अपने कमरों में ऊंचे उठने लगे। चली जाती है हल्की लेकिन संतोष कैमरा से धीरे भरी धीरे शांत हो जाता है, मुस्कान के लेकिन साथ खड़ी थी, जैसे यह सब कुछ कि आज की उसने घटना पहले सब से कुछ ही बदल सोच रखा था। सुसिया और जिंगयू की ओर देखती है और वह उसका हाथ पकड़े हुए है, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह उसके साथ है। लेकिन उसके मन में भविष्य की झलकियां फिर उभर रही थे। उस पर चोरी एक का आरोप लगा अस्पताल, रहे थे। ऑपरेशन सुसिया थिएटर, और और उसने कांपती आंखों से उस हार को देखा। उसे याद आ वे गया दोनों इमारत से बाहर जिंगजू ने निकलते यह हैं। हार शहर की दिया था, रोशनी एक उसके गर्म मुस्कान के साथ छोरों ओर कहते हुए चमक कि रहती इस डिजाइन है। में जू उसका जिंगयू नाम उसे शामिल कहता है है। कि वह उसे उस कभी समय छोड़ने वह को बहुत शान खुश देगा। थी, सुसिया लेकिन और उसे लगा था कि मुस्कान दुनिया ने देती है, आखिरकार लेकिन उसके उसे दिल में कुछ डर छिपा होता है। खूबसूरत दिया उसे है, पता है लेकिन कि उसका अब भविष्य जब उसे अनिश्चित है चोरों की तरह और देखा बीमारी अभी भी उसके जीवन जा का रहा मंत्र स्थिति रही है। और तनावपूर्ण हो गई जब सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे बंद कर लिए। पत्रकार और भी उत्साहित हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला है। लिंचू धीरे धीरे आगे बढ़ी और मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली कि कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना जरूरी है। इससे पत्रकार और भी आश्वस्त हो गए कि सुसियान ओरोन दोषी है। कैमरा लगातार उसकी पीली पड़ती शक्ल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुसिया ओरोन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शोर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है। जू जिंगिंग अंदर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव है। उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। यह सीधी